इंटीग्रल ऑफ टाइप px upon qx dx, where px and qx both are algebraic functions. ओके यहां पर px और qx मेरा algebraic फंक्शन है. ओके पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो मेरे को याद रखने वाली बात है, रिमेंबर degree of px should be less than degree of qx. ठीक है, जो px हमारा पॉलिनोमियल है, जो हमारा न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से कम ही होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी लेस. ओके अगर लेस नहीं है, ठीक है, इफ इट इज नॉट देयर कि डिग्री ऑफ px इज नॉट लेस देन डिग्री ऑफ px, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर है या फिर इक्वल है, देन वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ठीक है, इसको फिर हम उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है ना, तो मिक्स्ड पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आई हैव गिवन दैट कि मान लो मेरे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3. तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हेयर? हेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज x स्क्वायर, डिग्री ऑफ दैट इज डिग्री कितनी है यहाँ पे न्यूमरेटर की 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1. डिग्री तो 1 है ना हमारी, मैक्सिमम पावर ऑफ x. ठीक है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे डिवीजन करना है. तो जो आप क्लास 9th में 8th में डिवाइड करते थे वैसे प्रॉपरली डिवाइड करोगे रफली, लेकिन ठीक है रफ वर्क करके करोगे, रफ में करोगे ये काम कि x माइनस 3 से मैं पूरा पूरा इसे डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को. ठीक है, और डिवाइड करना शायद मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी x के लिए x स्क्वायर लाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट x स्क्वायर माइनस 3x, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी 5x प्लस 1, x से 5x लाने के लिए प्लस 5, 5x माइनस 15, सब्ट्रैक्ट प्लस 16. ठीक है, ओके तो नाउ वी विल यूज यूक्लिड एल्गोरिथम. यूक्लिड फार्मूला पढ़ा था ना क्लास 10th के अंदर. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो इट मींस कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर दैट इज डिनोमिनेटर. ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को लिख देंगे q प्लस आर अपॉन डिनोमिनेटर. क्लियर? तो इट विल बी जो हमारा इंटीग्रेशन के लिए हमेशा कैपिटल आई वर्ड यूज करते हैं, तो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना आया था मेरा x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर मेरे पास 16 अपॉन x माइनस 3 होल इंटीग्रेशन. अब इसको सेपरेट करके हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो विल राइट इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 dx. ठीक है, आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो. अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया नहीं कि इसका कैसे करना है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा मैं. अंडरस्टैंड? क्लियर है ये चीज? आ गई समझ में? क्लियर? तो ये डिवीजन का रूल समझ में आ गया आप लोगों को. मेन मेरा जो मोटिव था ना वो ये था कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है या बराबर भी है तो भी आप डिवाइड करोगे. लेट अस सपोज अगर मान लो मेरा क्वेश्चन ये होता, डिग्री नहीं पता आपको, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे नहीं देखते हैं? डिग्री किसी पॉलिनोमियल की होती है जो उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है.
इस पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। ओके, मान लो मेरे को लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 4 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर है बेटा? चलो, अब मैंने बोला कि न्यूमरेटर की डिग्री कम ही होनी चाहिए, बराबर होगी तब भी हम डिवाइड ही करेंगे। मान लो क्वेश्चन मेरा ये होता x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx, लेट अस सपोज ये क्वेश्चन होता, तो भी मेरे को डिवीजन ही करना है। हालांकि इसके मेरे पास और भी मेथड है, ठीक है, जब लीनियर होते हैं ना दोनों तब मेरे पास और भी वेज हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे तो यही होता है। चेक करो डिग्री, जब हमारे को फ्रैक्शनल दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, डिग्री न्यूमरेटर की कम नहीं है डिनोमिनेटर से, तो नॉर्मली डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट रूल है। x माइनस 3 से x प्लस 1 को डिवाइड कर देते हैं, कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो x माइनस 3 आ गया, तो वी गेट 4। तो विल राइट दैट इट विल बी इक्वल टू i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 dx। सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। लेट अस सपोज नाउ द क्वेश्चन इज I is equal to integration of x raised to power 6 upon 1 plus x square. What is the degree of numerator here? 6 and denominator is 2. So we have to divide it. ठीक है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको, x की पावर 6 को। ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ रफ वर्क। x की पावर 6 को मेरे को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, अरेंज कर देते हैं हम, कितने में जाएगा, सबसे पहले x की पावर कितनी आएगी 4, इट बिकम्स x6 प्लस x4, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस x4। अब नहीं बेटा, एक्सपोनेंट्स रूल अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को मैं x4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x6 आएगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होती पावर में, ठीक है, पावर की पावर होती है तब मल्टीप्लाई करते हैं। x4 अब किस पे जाएगा, एक्स स्क्वायर की को लिखेंगे माइनस x4 लाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से 2 प्लस 2 4 होएगा, माइनस से माइनस है, माइनस x4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया। अब कितने रहेगा, प्लस 1 पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 आ गया। तो हमारा जो i बन गया वो है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 कोशेंट प्लस रिमाइंडर माइनस 1 अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो इट विल बी एक्स की पावर 4 dx माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx को dx ही लिख दिया, माइनस 1 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ विल इंटीग्रेट इट, एक्स की पावर 4 को हो गया एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज tan inverse x plus c. This is your answer. In question number 22, it is given that if d by dx of fx, d by dx of f of x is equal to 4x cube minus 3 upon x की power 4 such that f of 2 equal to 0, then find the fx. fx की वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मेरे को डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दे रखा है, तो मेरे को एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बेसिकली इफ जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि अगर इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन का जी एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जो होगा ना वो मेरा एफ एक्स होगा।
ठीक है, ये मैंने शुरू में जब इंटीग्रेशन करना सिखाया था तो शुरू में यही चीज समझाई थी आप लोगों को। तो नाउ हियर डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज 4x³ - 3/x4। तो अगर मेरे को fx कैलकुलेट करना है तो इट इंप्लाइज fx जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3/x⁴ dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इट बिकम्स 4x⁴/4 - 3x⁻³ -3/-3 प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन में शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैंने डायरेक्टली किया 4 एज इट इज x³ का इंटीग्रेशन x4/4 हो गया, -3 एज इट इज, ये x⁻⁻4 बन गया तो -4 + 1 इज -3/-3 आ गया। सो व्हाट वी गेट हियर, इट विल बी 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c। दिस इज योर fx। ओके, नाउ fx आ गया हमारे पास। अब उसने मेरे को एक कंडीशन, अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर वो क्वेश्चन है इसमें हमें c की वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि हमें fx एग्जैक्ट बताना है, व्हाट इज द fx। तो उसने उसके लिए कंडीशन दे रखी थी हमारे को कि जो f(2) है वो 0 है। तो मींस अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f2 = 0 है, तो f2 मींस x की जगह 2 पुट कर दो, तो इट इंप्लाइज 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस c = 0। तो 2⁴ हो गया 16 प्लस 1/8 प्लस c = 0। इधर एलसीएम ले लेते हैं हम, इट बिकम्स 128 प्लस 1 प्लस c = 0, तो c = -129/8। ओके, ये मेरे को c की वैल्यू मिल गई। तो जो मेरा fx हो गया, ओरिजिनल जो मेरा fx था, fx जो मेरा निकला था ना, अभी हमने निकाला जो fx, ठीक है, ऊपर से इसमें c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसमें c की वैल्यू डालता हूं तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, इट इंप्लाइज fx will be equal to x⁴ plus 1/x³ minus 129/8. This is your answer. We have given a question, integration 9 sin x minus 7 cos x minus 6/cos square x plus 2/sin square x प्लस cot square x dx। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। I इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू 9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया, -7 बाहर आ गया, cos x dx हो गया, -6 आ गया 1/cos square x dx हो गया, प्लस 2 बाहर आ गया 1/sin square x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot square x dx। इज इट क्लियर? सो आई बिकम्स, अभी हमें इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हम एक साथ करेंगे, साइन एक्स dx -7 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है साइन एक्स की इंटीग्रेशन करने में, cos x की इंटीग्रेशन करने में आप लोगों को फॉर्मूला होता है, मेन है 1/cos square x, तो 1/cos square x को मैं लिख सकता हूँ secant square x dx। इज इट क्लियर? प्लस 2 1/sin square x को cos x square x लिख दूंगा मैं, प्लस cot square x dx। अब देखो, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, आप लोग याद रखो, ठीक है, लिख लेना इसे याद करने के लिए, ठीक है, चाहे इसी तरीके से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं कि इफ cot square x का इंटीग्रेशन करना है अगर हमारे को, या फिर tan square x का इंटीग्रेशन करना है, इफ वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली cot square x or tan square x alone, then write tan square x is equal to and cot square x। tan square x और cot square x को हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्लास 10th में आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी बेसिक, sin square x plus cos square x is equal to 1। what are other 2 identities you have studied already? हाँ, 1 प्लस tan square x इक्वल टू secant square x, तो tan square x को लिख सकता हूं मैं secant square x minus 1 एंड cot square x को लिख सकता हूं cos x square x minus 1। जब भी इंटीग्रेट करना है इनको अकेले तो मेरे को ये लिखना कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेरा ये cot square x है ना, इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है,
cosec square x minus 1. अंडरस्टैंड? क्लियर टू ऑल? तो हमारा जो i बन गया वो बन गया i विल बी इक्वल टू 9 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ secant square x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x माइनस 1 dx. अब इनको एक एक करके इंटीग्रेट करते हैं. वी कैन राइट i इक्वल टू 9 साइन x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस cos x माइनस 7 cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x माइनस 6 सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस 2 cos x स्क्वायर x का होता है माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर अगेन माइनस cot x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन का माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. तो हमारा आंसर आ गया, इट विल बी i विल बी इक्वल टू माइनस 9 cos x माइनस 7 sin x माइनस 6 tan x माइनस 2 cot x माइनस cot x माइनस x प्लस c. और ये लाइक टर्म्स है तो उनको एक साथ कर दो. माइनस 9 cos x माइनस 7 sin x माइनस 6 tan x माइनस 3 cot x माइनस x प्लस c. दिस इज योर आंसर. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. वी हैव गिवन इंटीग्रेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन sin x माइनस tan स्क्वायर x माइनस tan x अपॉन cos x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx. देखो cot x अपॉन sin x, क्या मैं इसे लिख दूं cot x इंटू 1 अपॉन sin x दैट इज cosec x माइनस tan स्क्वायर x अकेला आ गया ना, तो इसको लिख दो secant स्क्वायर x माइनस 1 माइनस tan x अपॉन cos x. कैन आई राइट इट एज tan x इंटू 1 बाय cos x दैट इज secant x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज secant स्क्वायर x dx. इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ. सो I becomes इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x माइनस secant स्क्वायर x प्लस 1 माइनस tan x secant x प्लस 2 secant स्क्वायर x dx. अंदर देखो ये secant स्क्वायर x और ये 2 secant स्क्वायर x लाइक टर्म हो गई, तो ये माइनस हो रहा है ये प्लस हो रहा है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. तो विल राइट इट एज cot x cosec x प्लस secant स्क्वायर x प्लस 1 माइनस tan x इंटू secant x dx. अब सबका इंडिविजुअली मेरे को इंटीग्रेशन पता है. cot x इंटू cos x इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस secant स्क्वायर x का tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan x इंटू secant x का secant x प्लस c. दिस इज योर आंसर. शुरू की 2-3 एक्सरसाइज है ना वही टफ है. मैंने बोला था आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री बच्चों वाला चैप्टर लगने लगेगा. देखो मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है cot x. अब आपको यही हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम cot x अपॉन sin x को आपने cot x इंटू 1 अपॉन sin x करके क्यों किया? ठीक है, cot x को cos x अपॉन sin x लिख देते, लेकिन क्योंकि मेरे को cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव फार्मूले से पता है, इसलिए मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये जो
कॉन्फिडेंस या कन्वीनियंस है ना, वो तभी आएगा तब जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही कंफर्टेबल फील करोगे अपने आप को इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तभी कन्वीनियंट होगा आपको कि हाँ इसमें तो हमें ये कन्वर्ट करना है। नोटेड, आगे चले। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ भी नहीं दिया हुआ था मेरे को, बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने हमसे बोला सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट, इसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने आप कर लेना। वी हैव गिवन कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, इस कॉसेक एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स। अब अगर आप इसको सेपरेट करके करने की कोशिश करोगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स अकेला है, ठीक है, तो इट विल बी कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, या डायरेक्टली भी कर सकते थे हम, इट विल बी माइनस कॉट एक्स और माइनस ऑफ माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सो our आंसर विल बी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है मेरे को सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं जब कुछ समझ में आए तो साइन कॉस में। ऐसा नहीं करना कि सर सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता गया टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो गया कॉट एक्स। ठीक है, हम इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेपरेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन में सिर्फ किस में सेपरेट कर सकते हो, प्लस या माइनस में। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस या माइनस में सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे cos x इंटू कॉट एक्स लिखा तो मैं ऐसा लिख सकता इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, आई कांट राइट लाइक दिस। सेम डिवीजन में अगर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स लिखा है तो आई कांट राइट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स, ऐसा नहीं लिख सकते। we'll write secant square x equal to 1 upon cos square x upon 1 upon sin square x dx। नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin square x अपॉन cos square x dx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, tan square x dx। अब मेरे को कराने की जरूरत थोड़ी है इसके आगे। असाइनमेंट क्वेश्चन 10 थर्ड पार्ट। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20 इज सेम लाइक दैट। इंटीग्रेशन वी हैव गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो मैंने कहा इसमें इसको हम सेपरेट कर देते हैं। अगर मैं सेपरेट करूंगा तो इट बिकम्स 3 बाहर आ गया cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। इज इट क्लियर टू ऑल? सो नाउ इट इज cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। नीचे वाले में साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करूं, वैसे ही मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 4, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स ही हो गया ना। cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x, और 1 अपॉन साइन एक्स cosec x, तो आई कैन राइट इट एज 3 इंटू cot x इंटू cosec x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x। So we get answer is 3 into minus cosec x plus 4 into minus cot x plus c। So आंसर आ गया ना माइनस 3 cosec x माइनस 4 cot x प्लस c। असाइनमेंट में ही जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13।
हाँ होमवर्क है, मैं समझा रहा हूँ। 24, 25 ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पार्ट कर दूंगा मैं कोई भी। इनमें आपको क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर मेरे को 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, सीकेंट एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट कर रहा हूं। ओके, 13 के सेकंड पार्ट में मेरे को देखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और भी मेथड्स होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ रैशनलाइजिंग, लेकिन रैशनलाइजिंग इजीएस्ट वे है, इसके अलावा भी कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स मेरे को पता है डिनोमिनेटर में क्या होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स बेटा। तो इट बिकम्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। अब ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स, ठीक है, प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। आगे तो आप खुद कर सकते हो, टेन स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना, इंटीग्रेट कर देना। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पता है किसी को, याद है? नहीं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। मैंने बताए थे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों के बेसिस पे मेरे क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 हो जाएंगे। क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 विल बी डन। ठीक है, इजीली कर पाओगे आप। इवन क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आप कर पाओगे इन फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, हाँ हाँ, असाइनमेंट के, अभी असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 में i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन गिवन है हमारे को, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx। ठीक है, कभी भी अगर हमारे को साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में गिवन हो, इफ प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स is given in denominator, then separate the numerator। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना, न्यूमरेटर को सेपरेट करना है मेरे को। क्लियर, तो इधर मेरे को न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे तो आई विल राइट साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस
cos cube x upon sin square x into cos square x dx. तो विल गेट हियर इट विल बी साइन स्क्वायर से एक स्क्वायर हट गया तो हमारे पास बच गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसी तरह यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से स्क्वायर एक हट गया तो बच गया कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये काम तो हम अभी भी करके हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स दैट इज tan x इंटू सीकेंट एक्स प्लस cos x अपॉन sin x cot x इंटू 1 अपॉन sin x cosec x dx. तो विल गेट द आंसर tan x secant x का इंटीग्रेशन secant x हो जाएगा, cos x cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c. वन मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल डिस्कस विच इज गिवन यूर इन एनसीईआरटी थर्ड एक्सरसाइज में दिया होगा. क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx. हाँ जी, कोई बताएगा? देखो यहाँ पे भी साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में दिया है डिनोमिनेटर में, और मैंने बोला था कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं तो हमें सेपरेट न्यूमरेटर करना है, लेकिन न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है तो मैं सेपरेट कैसे करूं? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 को देखो कितनी तगड़ी ट्रिक है, कितनी अच्छी तरीके से उसने ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना है. 1 को क्या मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ यू विल सेपरेट आउट दिस. तो जब सेपरेट करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इट बिकम्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. That is integration of secant square x plus cos x square x. That is equal to secant square x का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस cot x प्लस c.